आज 15 जून 2026 है। दिन है मंडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आज मैं एक लॉन्ग टर्म स्टॉक के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये कंपनी ना केवल लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है, एक कमाल का डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। साथ ही साथ ये नए नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी जीत रही है। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है मझगांव डॉक शिप बिल्डर। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी वेसल्स को बनाती है इंडियन नेवी के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 2452 रुपीज़ का। और आज भी इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 1.74% के रिटर्न निकाल के दिया आज के दिन। लेकिन जैसा मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना, चाहे वो 1 साल चाहे वो 5 साल। बात की जाए 1 साल की, तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि निराश ही किया, क्योंकि इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली जो कि 23.66% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3223 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 2452 रुपीज़ का। तो जिससे भी 1 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया होगा उसे तो निराशा साफ देखने को मिली होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और एक कमाल का रिटर्न निकाल के दिया है। 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 1799% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 121 रुपये 50 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 2452 रुपीज़ का। तो जिससे भी 5 साल पहले मझगांव में एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी, उसे इस कंपनी ने माला माल किया लॉन्ग टर्म में। और इस कंपनी ने साबित भी किया कि आपको धैर्य रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रखनी है, तभी शेयर मार्केट और अच्छी कंपनियां एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देती हैं। ये तो बात है इस कंपनी के रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 3369 रुपीज़ का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 2057 रुपीज़ 40 पैसे का। यदि मैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखूं तो इस साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। फरवरी के मंथ में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था हर एक शेयर के बदले में 7 रुपीज़ 50 पैसे का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा डिविडेंड अमाउंट देखने को मिला होगा। पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 बार डिविडेंड दिया था। एक बार 6 रुपए का, एक बार 2 रुपीज़ 71 पैसे का और एक बार 3 रुपए का। तो ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने इसी साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 97,172 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 9.96 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी है 46.38। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.05 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। आरओई 26.48%, बहुत ही अच्छा है। और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कि कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, यानी कि सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है। इससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 63.92 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.75।
शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है क्योंकि बताता है कंपनी रेगुलर बेसिस में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 241.83 और कंपनी का फेस वैल्यू है 5। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा मार्च क्वार्टर में वो था 4,134 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 12,553 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 633 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 2,277 करोड़ का। जानते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर पर किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 81.22% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 11.95% का। DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 3.57% का। विदेशी निवेशक यानी कि FII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.73% का, जबकि म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.52% का। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर एक अच्छी कंपनी है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, नए नए कॉन्ट्रैक्ट जीत रही है, एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब भी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।